हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। नंबर 2 पर प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। ठीक है, क्या होता है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र? हिमालयी अपवाद तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। इनमें से लगभग सभी नदियां मौसमी होती हैं। जो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र होता है उसमें क्या है, इनमें जो सभी नदियां होती हैं वो मौसमी होती हैं, अर्थात बारिश पर निर्भर करती हैं। ये नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अगर बारिश होगी तो ये नदियां चलेंगी, मतलब सभी जब मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं नदियां। जो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र वाली नदियां होती हैं ये सभी नदियां मौसमी होती हैं, अर्थात बारिश पर निर्भर होती हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। इन नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पूर्वी प्रवाह वाली नदियां और नंबर 2 पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां और पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैंने आपको चित्र में बताया था बंगाली खाड़ी, जैसे ये इंडिया का मैप इस तरीके से बना के, तो इधर की साइड में जो होता है ये जैसे इंडिया का मैप हो, जैसे इधर की साइड में ये बंगाली खाड़ी, जिधर पश्चिम बंगाल होगा उधर ही बंगाल की खाड़ी होगी। ठीक है, तो ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा दोस्तों नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, अवसादों से निर्मित होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित बना हुआ वही डेल्टा कहलाता है। ठीक है ना, अवसादों से बनता है। जैसे महानदी आपको पता ही है, जो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है वहां से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, वहां से 3 नदी निकलती हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा ये आपकी भी बंगाली खाड़ी, और कावेरी ये नदियां आपकी बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चलिए अब पढ़ते हैं पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। कौन सी? पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ये जो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। दोस्तों जो बंगाली खाड़ी में गिरेंगी वही नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये तथा अरब सागर में गिरती हैं। जो डेल्टा नहीं बनाती हैं ऐसी नदियां वो अरब सागर में गिरती हैं। जो पश्चिम की तरफ, जो इंडिया की जो पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र है वो अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती हैं। जैसे साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। ठीक है, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। लूनी आपको पता ही है, मैंने बताया था कि जो अरावली पर्वत है वहां से निकलती है, कच्छ के रंग में जाके लुप्त हो जाती है। ये नदी पता नहीं चलता, अरब सागर में नहीं गिरती है, लेकिन ये कच्छ के रंग में जाके लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी के बारे में लेते हैं। नर्मदा नदी बेड़ाघाट एमपी, जो नर्मदा नदी है वो बेड़ाघाट एमपी मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक झरने, इस धुआंधार नामक झरने को कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बेड़ाघाट धुआंधार नामक झरना, वहां पे क्या बनाती है? धुआंधार नामक झरना बनाती है। इस धुआंधार नामक झरने का दूसरा नाम है कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, इसका निर्माण करती है। कौन सा निर्माण करती है? नर्मदा नदी। शरावती नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। जो शरावती नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। यह प्रसिद्ध जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात बनाती है। जो शरावती नदी है वो प्रसिद्ध जोग या गढ़सोप्पा, भारत का
सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जोग है गढ़सोप्पा, जैसे जोग भी कहते हैं और गढ़सोप्पा भी कहते हैं। जलप्रपात बनाती है, कौन बनाती है? शरावती नदी। और कपिल धारा या धुआंधार कौन बनाती है? नर्मदा नदी। ठीक है, जो भारत में सबसे ऊंचा है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, या फिर आप बोल सकते हैं गढ़सोप्पा। ठीक है, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, और आपकी जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में गिरती है, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है अरावली पर्वत से निकलकर, और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, कैसी कौन सी नदी है जो रास्ते में या विलुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, ये तो आपकी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां थी। अब पढ़ते हैं पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अंतःस्थलीय नदियां, जो सागर तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं, उन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। मतलब ऐसी नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं, अपने रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं, और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियां आपकी ये अंतःस्थलीय नदियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे घग्गर, लूनी, जैसे घग्गर और लूनी। चलिए कुछ नोट में पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष। चिल्का उड़ीसा में, पेरियार आपका केरल में, पुलिकट तमिलनाडु। झीलें लैगून झीलें हैं, कैसी झीलें? ये लैगून झीलें हैं, लैगून। चिल्का झील, पेरियार और पुलिकट झीलें लैगून झीलें हैं। नंबर 2, वुलर झील मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए मीठे पानी तो कौन सी? वुलर झील। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई है। जो लोनार झील है, भारत की ऐसी कौन सी झील है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई है? तो आप कहोगे लोनार झील। लोनार झील एक ऐसी झील है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई है। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील नागार्जुन सागर बांध का जलाशय है। जलाशय मतलब होता है जल का इकट्ठा होना, किसी की जगह पे जल का इकट्ठा होना एक तरीके से। तो भारत में मानव निर्मित, कौन सा? मानव निर्मित, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, सबसे बड़ी झील नागार्जुन सागर बांध का जलाशय है। क्या है? नागार्जुन बांध का क्या है? जलाशय, जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जिले में स्थित है। जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जिले में स्थित है। दोस्तों शॉर्ट याद रखना, नागा अर्जुन, कृष्ण अर्जुन का तो संबंध अच्छा था। ठीक है, तो अर्जुन कृष्ण नदी पे, कृष्णा नदी पे। ठीक है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील है। कहां से? हैदराबाद और सा से सिकंदराबाद, इन दोनों के बीच हुसैन सागर झील है। ठीक है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील है जो खारे पानी झील है, वो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चिल्का झील। भारत की सबसे ऊंची जो हिमालय निर्मित झील है वो देवताल झील है, जो हिमालय में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील, हिमालय निर्मित झील है, वो है देवताल झील। कौन सी है? देवताल झील। कहां पे स्थित है? वो हिमालय में स्थित है। चलिए दोस्तों, ये मैंने पढ़ा दिया आपको प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने आपके लिए समझाए, बताए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं दूसरे दिन आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।